हेलो स्टूडेंट। आज सबसे पहले मैं आप लोग को कल मॉक टेस्ट आपका हिंदी का है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन देने जा रही हूँ, जिसमें है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये इट इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो भी आंसर आएगा वो आप लिखिएगा उसमें। अब है कि रजिस्टर का आप एक पेज निकालेंगे, उस पेज पे आप आंसर लिखेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करके फिर क्या करेंगे, आप अटैच करेंगे और तब उसके बाद सबमिट करेंगे। अगर प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप दूसरे पेज पे उसको कंटिन्यू करके पूरा करेंगे। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्नोत्तर होगा, अगला पार्ट, उसको करेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि समय के अंदर, जितना समय के अंदर आप पूरा करें। समय पूरा होते ही क्या हो जाएगा, लिंक डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको जल्दी जल्दी समय के अंदर नाम, क्लास, सेक्शन सब रजिस्टर पेज पे भी लिखना है। लिखने के बाद तब वर्क करना है, काम करना है प्रश्नोत्तर को। ये नंबर जोड़ना नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है। आप क्या करेंगे, लिखने के बाद इसको क्लियर क्लिक करके क्या करेंगे, उसको आप अटैच करेंगे। अटैच करके तब सबमिट करेंगे समय की अवधि के अंदर। अगर प्रश्न लंबा होता है तो उसको क्या करेंगे, अगले पेज पे पूरा करेंगे। उसको अगले जो प्रश्नोत्तर है उनको अगले पेज पर करेंगे। दूसरी बात है कि आपको क्या करना है कि टाइम लिमिट का विशेष ध्यान देना है। इसमें गलती ना हो कि आप पेपर लेट कर दें। उतने समय के अंदर ये अभ्यास करना है कि आप समय के अंदर ही काम कंप्लीट कर लें। और वैसे तो जितना पेपर है वो एक पेज में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप दूसरे पे कंटिन्यू करेंगे और फिर उसका दूसरा वाला पार्ट आप अगले वाले पेज पर करेंगे। और समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा होते ही क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा लिंक तुरंत, और आपका पेपर मुझ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो आपको फटाफट लिख कर क्या टाइम के अंदर उसको सबमिट भी करना है। दूसरी बात है कि आप लोग को आपकी किताब में ईदगाह चैप्टर में एक प्रश्न लास्ट में था कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित छोटा जादूगर कहानी पढ़िए और बताइए कि ईदगाह से वह कितनी मिलती जुलती है। तो ईदगाह में छोटे बालक, गरीब घर का है हामिद, उसका जिक्र है। और जयशंकर प्रसाद जी की छोटा जादूगर जो कहानी है, उसमें भी एक गरीब बालक की कहानी है जिसके पिताजी जेल चले जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उन्होंने, उनको जेल हो जाती है। देश की रक्षा के लिए वो लड़ते लड़ते जेल में चले जाते हैं। और माँ जो होती है वो बहुत बीमार होती है। एक छोटा सा बच्चा है जो कि क्या करता है, छोटा जादूगर नाम से उसको मेले में जाना करते थे। वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए तमाशे दिखा दिखा कर क्या करता था, पैसा इकट्ठा करता था और उस पैसे से अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता था, उनकी दवाई, उनकी देखभाल, अपने खाने का प्रबंध और माँ के खाने का प्रबंध। और बाद में ये है कि कई लोग उसको मेले में जब लेखक मिलते हैं और लोग भी हैरान होते हैं उसे देखकर कि छोटा सा बालक कमा रहा है, कितना चतुर है, इसकी बोली में कितनी चतुराई है। तो यह है कि समय ने और पैसे के अभाव ने उसको कम उम्र में इतना बुद्धिमान बना दिया था। पाठ में जिक्र है कि जयशंकर प्रसाद भी स्वयं मेले में, कार्निवाल के मेले में इस बालक से मिलते हैं और उनको देखकर इस बालक के चेहरे पे एक अजीब सा अभाव में भी संपूर्णता नजर आती है। ये बच्चा कमी होते हुए पूरा लग रहा है, इससे बात किया जाए। फिर जब उससे बात करते हैं तब वो बताता है कि उसके पिता किस तरह से जेल में हैं, उसकी माँ किस तरह से बीमार है और बीमारी के कारण उसको घर से बाहर उसके खाने पीने की, दवाई के प्रबंध के लिए तमाशा दिखाना पड़ता है और क्या करना, पैसा कमाना पड़ता है। इस प्रकार से छोटे से बालक की मनोदशा का वर्णन है कि किस प्रकार से वो अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए मेहनत कर रहा है। तो समय से पहले बच्चे को बुद्धिमान और चतुर बना दिया था। सब समय काल का खेल था। तो अंत में इस कहानी में है कि वो बालक बार बार निकलता है, जा जाकर बीमार माँ को छोड़कर खेल दिखाता है। तो बहुत
कई बार लेखक उसको मेले में मिलते हैं, उसका मजाक बनाते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ कैसे। तो उसने उत्तर दिया, क्यों ना आता, क्यों ना आता। तो उसके ऐसे बोलने से लेखक समझ जाता है कि हमने गलत प्रश्न कर दिया है। जहाँ मजबूरी है वहाँ बच्चा निकल कर आएगा ही, जब उसके पास कोई नहीं है, माँ बीमार है। हर इंसान किसी की परिस्थिति को अपने अनुसार देखता है। तो इस तरह से लेखक ने बाद में लिखा है कि एक दिन और वो उसको बहुत परेशान सड़क पर दिखाई पड़ता है कि लोगों को तमाशा दिखा रहा था। तो वहाँ लेखक भी पहुँच गए, उन्होंने उससे प्रश्न किया कि तुम जो है आज तुम्हारे खेल में उतना मज़ा नहीं आया, क्या बात है। तो वो कहता है, माँ बीमार है, माँ ने कहा था कि जल्दी वापस आ जाना, घर वापस आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। जब उसने इतना बताया तो लेखक को फिर झटका सा लगा। लेखक ने उसको तुरंत उसके सामान को, पैसे की जो गठरी से लपेट कर रखी थी, उसको जल्दी से अपनी कार में फेंका, उसको बैठा कर तेजी से रवाना उसको घर तक छोड़ने के लिए हुआ। लेकिन जब तक वहाँ लेखक पहुँचता है उस बालक को लेके, छोटे जादूगर को लेके, तब तक उसकी माँ मर चुकी थी। वो जब तक दौड़ते हुए पहुँचता है, माँ माँ चिल्लाता है, तब तक क्या हो जाती है, उस गरीबी में असहाय उसकी माँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस पाठ में पाठ का जो अंत है, पाठकों के हृदय को बहुत जिसको कहते हैं भावुक कर देता है कि ऐसा संसार में क्यों है कि किसी के पास इतनी अमीरी है, किसी के पास इतनी गरीबी है। आखिर क्यों है मालिक तुम्हारे संसार में ऐसा, हर जगह समानता क्यों नहीं है, हर कोई समान क्यों नहीं है, क्यों किसी किसी भाग्य में इस तरह की दुर्दशा और कमी लिख देता है वो। पर लेखक को इस बात का, प्रसाद जी को कोई उत्तर नहीं मिलता। तो ये कहानी सामने रखती हुई है काफ़ी कुछ ईदगाह पाठ से, कि इस पाठ में किस तरह से लेखक जो है प्रेमचंद ने एक गरीब हामिद और उसकी बूढ़ी दादी का जिक्र किया है कि जिसका बेटा नहीं था, बेटा और बहू दोनों मर चुके थे और किसी तरह से वो पोते को पाल रही थी और गरीबी थी घर में, ईद का त्यौहार मनाने के लिए घर में पैसे नहीं थे और कितनी मुश्किल से वो 3 पैसे उसको देती है, जिससे वो क्या करता है, जाता है वहाँ पे, उसको लगता है कि खाने पीने से अच्छा है कि क्या करो, बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीद लो। और भूखा प्यासा रहकर वो क्या करता है, दादी के लिए चिमटा लेकर वापस आता है। उसको देखकर दादी रोने लगती है कि भूखा प्यासा रहकर इतने छोटे बच्चे के अंदर इतनी त्याग की भावना कहाँ से आई। तो दोनों ही पाठ में गरीबी का वर्णन है, दयनीय दशा का वर्णन है कि गरीब वर्ग किस तरह की समस्याओं को जूझता है, गुजरता है। तो जो उस रास्ते से गुजरता है वही इस पीड़ा को क्या करता है, समझ सकता है। तो यहाँ पे छोटा जादूगर और ईदगाह से साम्य इस तरह से है कि दोनों में ही एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन है और गरीबी का वर्णन है और दोनों में इसी तरह से समानता है। इसलिए इस पाठ में कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की छोटा जादूगर कहानी भी आप पढ़ें, जो कि ईदगाह कहानी से मिलती जुलती है। तो इस प्रश्न को भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। आप लोग चाहें तो इस प्रश्न के उत्तर को भी आपकी पृष्ठ पे 39 पे जगह बची हुई है, उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कहानी के बारे में थोड़ा सा। आज का बस गृह कार्य इतना ही। धन्यवाद।